morning, student. As you know, I am Asal Tiwari, and today I am going to teach you narration of interrogative sentence. In previous classes, I have taught you assertive sentence, and now in this class, I am going to teach you interrogative sentence. So now let's see that interrogative sentence. ठीक ना, interrogative definition of interrogative sentence is that a sentence that is used to ask questions, ठीक ना, is called interrogative sentence. ऐसे सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें उनको हम क्या बोलते हैं, interrogative sentence बोलते हैं, ठीक ना, प्रश्नवाचक वाक्य. क्लियर? इसमें क्या होते हैं, इट हैज टू टाइप्स. जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसके टू टाइप्स होते हैं. पहला क्या होता है, फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस. ठीक ना, फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस? अ सेंटेंस दैट स्टार्ट विद द हेल्पिंग वर्ब. ठीक ना, हेल्पिंग वर्ब. जो ऐसे सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं दैट इज नोन एज फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस. ठीक ना, एंड इन हिंदी, हिंदी में क्या से, ठीक ना, हिंदी में क्या से और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, दैट्स नोन फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस. फॉर एग्जांपल, आर यू गोइंग टू स्कूल टुडे. ठीक ना, आर यू गोइंग टू स्कूल टुडे. हियर द सेंटेंस हैज स्टार्ट विद द हेल्पिंग वर्ब दैट इज आर. ठीक ना, यहाँ जो सेंटेंस है आर से स्टार्ट है, और हिंदी में अगर इसका सेंस निकालते हैं तो हम कह सकते हैं क्या. ठीक, क्या तुम आज स्कूल जा रहे हो, आ रहे हो. ठीक ना, तो आर, ठीक है, इंग्लिश में आर से और हिंदी में क्या से. ठीक ना, तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस. क्लियर? सेकेंड है कि सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट स्टार्ट विद द क्वेश्चन वर्ड. ठीक ना, ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, इज कॉल्ड सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस. ठीक ना, क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं इनको, तो हम इनको क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं. तो क्वेश्चन वर्ड से, ठीक, क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं, क्या, कहां, कैसे, क्यों, कब, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ, these are the question words. ठीक ना, for example, why are you going to school today. ठीक ना, why, ठीक ना, these are the question words. ठीक, मतलब अगर इसका हम हिंदी करें तो why are you school going today. तो स्कूल आज क्यों जा रहे हो, क्यों जा रहे हो. ठीक ना, यहां देखते हैं कि जो क्यों आया है बीच में. ठीक ना, हिंदी में क्यों जो क्वेश्चन वर्ड आया है बीच में आया है, और इंग्लिश में जो वाई दिया है स्टार्टिंग में. ठीक ना, तो ये हमारा क्या होता है, सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस. क्लियर? So I hope that you have understand well. Now let's see the how to change direct speech into indirect speech of first interrogative sentence. ठीक ना, फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर दिया है तो उसका इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाते हैं. नाउ लेट्स सी द रूल्स. फर्स्ट रूल इज दैट, आप जानते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब बदलता है. ठीक ना, इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब बदलता है पहले. तो ये रिपोर्टिंग वर्ब कैसे बदलता है, तो फर्स्ट रूल इज दैट चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब. ठीक ना, रिपोर्टिंग वर्ब में कैसे चेंजेस होते हैं, तो इफ डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब से टू दिया रहे, ठीक ना, तो आस्क में बदलता है. ठीक है, और सेज टू दिया रहे तो आस्क में बदलता है, और सेज टू दिया रहे तो आस्क में बदलता है. ठीक, want
वांटेड टू नो, हाँ वांट टू नो, वांट्स टू नो, वांटेड टू नो, इसमें भी बदलता है, ठीक है। इंक्वायर, इंक्वायर्स, इंक्वायर्ड में भी बदलता है, ठीक ना, सेंटेंस के सेंस के ढंग से ये बदलता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब भी होगी, रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजेस। उसके बाद दूसरा रूल होता है इसमें, दूसरा रूल ये होता है कि इफ, हाँ इन्वर्टेड कामा हम जानते हैं कि इन्वर्टेड कामा के स्थान पे चीजें यूज होती हैं उसे ओपन करने के लिए, तो इसमें क्या होता है, हाँ यूज इफ और वेदर, कंजंक्शन इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कामा, इसमें इफ या वेदर का यूज होता है, हाँ इन्वर्टेड कामा के प्लेस पे, ठीक। नेक्स्ट है चेंज इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस, ठीक। अगर जो डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस जो रहता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है फर्स्ट में, तो उसको हम असर्टिव सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है उसको चेंज कर देते हैं। क्लियर? हाँ, फिर फोर्थ रूल है कि फॉलो जनरल रूल्स, ठीक ना, जनरल रूल्स को फॉलो किया जाता है। व्हाट इज जनरल रूल? देयर आर थ्री जनरल रूल्स, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ पर्सन एंड चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक ना। तो ये जनरल रूल्स है और इसको हम यहाँ पे फॉलो करते हैं। नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल, ठीक ना। फॉर एग्जांपल दैट राम सेड टू मी एम आई गोइंग टू आगरा टुडे, ठीक ना, एम आई गोइंग टू आगरा टुडे, ठीक ना। हम जानते हैं दिस इज द रिपोर्टिंग स्पीच एंड दिस इज द रिपोर्टेड स्पीच, ठीक। अब रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है कैसा है, फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक ना। जो फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है देन इट चेंज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट इंट्रोगेटिव रूल्स, क्लियर। तो हाउ वी कैन चेंज इट, तो राम सेड टू मी, ठीक ना, क्या हो जाएगा कि राम सेड टू, सेड टू किस में बदलेगा, आस्क में बदलेगा, ठीक ना। इज द रिपोर्टिंग word given in reporting speech said then it change into ask, ठीक ना। तो said किस में बदल जाएगा, ask में बदल जाएगा, ठीक, ask me, ठीक। said to change हो गया ask में, फिर इन्वर्टेड कामा के प्लेस में क्या लगेंगे, if या whether लिखते हैं तो if लिख दिए, फिर ये जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसको हम असर्टिव में चेंज कर देते हैं, ठीक है। असर्टिव में चेंज करेंगे तो क्या होगा कि आई एम गोइंग टू आगरा टुडे, ठीक ना, आई एम गोइंग टू आगरा टुडे, ये हो जाएगा, इसका असर्टिव होगा। लेकिन अब जनरल रूल्स फॉलो इसमें करेंगे, ठीक ना, तो जनरल रूल्स फॉलो करेंगे तो क्या होगा, पहले चेंज ऑफ पर्सन होगा, चेंज ऑफ पर्सन इसमें दिया क्या है, आई, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, तो किसके ढंग से हो जाएगा, हाँ तो राम के ढंग से क्या हो जाएगा, ही, ठीक। फिर ही, अब ये कौन सा सेंटेंस है, ये है सेंटेंस जो आपको दिया हुआ है रिपोर्टेड स्पीच का, दैट इज प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो जनरल रूल्स में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है, किसमें बदलता है, पास्ट कंटीन्यूअस में, तो क्या हो जाएगा, ही वाज, ठीक, he was going to आगरा, ठीक। अब टुडे, टुडे मीन्स जनरल रूल का थर्ड रूल, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच मीन्स नियरेस्ट मीनिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स आर चेंज इनटू डिस्टेंस मीनिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड, तो यहाँ पे टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे, दैट डे, क्लियर। तो इसका क्या हो जाएगा, राम आस्क्ड मी इफ he was going to Agra that day, clear। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, शिवा says to me has he done this work, ठीक ना। तो इसका जब हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, शिवा, शिवा says, says किसमें बदलता है, ask में, ठीक है, ASKS, ask me, शिवा आस्क मी, ठीक है। अब इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस में क्या करते हैं, तो इफ या वेदर लगाते हैं, इफ, ठीक, इफ, ठीक, शी हैज
done this work. अब इसमें सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन, तो आप जानते हैं चेंज ऑफ पर्सन जो है थर्ड पर्सन दिया रहता है तो कोई चेंजेस उसमें नहीं होते, ठीक है। तो इसमें सी का सी ही हो जाएगा। अब चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ टेंस होगा, देखिए ध्यान दीजिए, सेज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? रूल्स दैट इफ रिपोर्टिंग वर्ब is given in present or future tense, then there will be no changes in tense of reported speech, ठीक ना। मतलब कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होता है वो उसका जो टेंस है वो नहीं बदलता है। तो इस हिसाब से इसका जो टेंस है वो नहीं बदलेगा, तो क्या हो जाएगा? सी हैज डन, ठीक। दिस वर्क, दिस नियरेस्ट मीनिंग है, इसमें हो जाएगा दैट वर्क, ठीक, दैट वर्क। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल और देख लेते हैं, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल है कि विजय से टू रमन, ठीक ना। एग्जांपल है कि विजय से टू रमन, हैव आई कंप्लीट, कंप्लीटेड होमवर्क, ठीक ना। तो ये भी देखिए सेज है, क्या हो जाएगा? विजय सेज किसमें जाएगा? बदल जाएगा, सेज किसमें बदलेगा? सेज बदलने के लिए यहाँ क्या देखते हैं? सेज बदलता है आर्क्स में, ठीक ना। तो इसमें जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? विजय आस्क रमन, ठीक। अब इफ या वेदर लगा देंगे, इफ लगा दिए, हैव आई कंप्लीटेड होमवर्क, तो आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? विजय, क्या हो जाएगा? ही, ठीक। और ही के साथ हैव लगेगा? नो, ही के साथ हैज लगेगा, ठीक ना। तो ही हैज कंप्लीटेड होमवर्क। क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम आपको चलते हैं सेकेंड इंट्रोगेटिव, ठीक ना। सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं, ठीक। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जो है वो सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, देन हाउ कैन चेंज इट टू इनडायरेक्ट स्पीच? नाउ लेट्स सी। सेकेंड टाइप अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो रिपोर्टिंग वर्ब किसमें बदलेगा? तो डायरेक्ट स्पीच में अगर दिया रहे, अगर डायरेक्ट स्पीच में आपका ये दिया रहे कि से टू दिया रहे, तो ये बदलेगा आपका आस्क में बदलेगा, या इंक्वायर में बदलेगा, या वांट टू नो में बदलेगा। अगर सेज टू दिया रहे तो आस्क में बदलेगा, इंक्वायर्स में बदलेगा, या वांट टू नो में बदलेगा। ये अगर सेड टू दिया रहे तो ये आस्क में बदलेगा, या इंक्वायर में बदलेगा, या वांटेड टू नो में बदलेगा, ठीक ना। तो इस ढंग से आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है ये चेंजेस होते हैं। फिर उसके बाद दूसरा रूल है कि यूज गिवन इंट्रोगेटिव वर्ड एज अ कंजंक्शन इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कामा, ठीक ना। जो इंट्रोगेटिव वर्ड दिया रहता है उसी को हम इन्वर्टेड कामा के स्थान पे एज अ कंजंक्शन यूज कर लेते हैं, ठीक ना। फिर नेक्स्ट रूल है इसका क्या कि चेंज असर्टिव सेंटेंस इनटू चेंज इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस, ठीक ना। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, ठीक, चेंज इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम क्या करते हैं? असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देते हैं। क्लियर? जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होता है सेकंड इंट्रोगेटिव, उसको हम असर्टिव में चेंज कर देते हैं। क्लियर? और फोर्थ रूल है कि फॉलो जनरल रूल्स, ये जनरल रूल्स फॉलो किए जाते हैं। क्लियर? So these are the important rules that you have learned at the time of direct into indirect speech.
सम एग्जांपल, कुछ एग्जांपल लेकर के अब इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे राम सेड टू मी, व्हाई एम आई गोइंग टू आगरा टुडे, ठीक ना। तो इसमें क्या हो जाएगा कि राम सेड टू मी, सेड टू है, इसमें बदलेगा आस्क्ड मी, ठीक। तो हो जाएगा राम आस्क्ड मी, ठीक। अब इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस में क्या रूल्स क्या था कि द वर्ड दैट इज गिवन एज अ इंट्रोगेटिव वर्ड्स, अब वी हैव यूज्ड दिस, ठीक ना। मतलब जो इसका इंट्रोगेटिव वर्ड्स है इसी को हम यूज कर लेते हैं एज अ कंजंक्शन। तो हम क्या करेंगे व्हाई, ठीक। अब हम इसको असर्टिव में चेंज कर लेते हैं। असर्टिव में चेंज करेंगे तो क्या होगा कि आई एम गोइंग टू आगरा टुडे, और फिर ये किसमें बदल जाएगा, यही बदल जाएगा आपका जनरल यूज के ढंग से। तो क्या हो जाएगा आई, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन फर्स्ट पर्सन है, इसके ढंग से बदलेगा राम, तो राम के ढंग से क्या हो जाएगा ही, ठीक। फिर इस टेंस में है ये, तो हम देखेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस, किसमें बदलेगा पास्ट कंटीन्यूअस, क्या हो जाएगा वाज, ठीक। गोइंग टू आगरा टुडे का चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, दैट डे, दैट डे, ठीक, क्लियर। नेक्स्ट है कि शिवा सेज टू मी व्हेन हैज शी डन दिस वर्क, ठीक ना। इसको जब हम चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, नाउ लेट्स सी, शिवा शिवा सेज, सेज किसमें बदल जाएगा आस्क, ठीक, आस्क मी, व्हेन को हम ही रख देंगे इन्वर्टेड कॉमा की प्लेस पे, व्हेन, ठीक। सी, कोई चेंज ऑफ पर्सन के अकॉर्डिंग कोई बदलेगा नहीं, क्या हो जाएगा सी, ठीक। फिर सेज है, चेंज ऑफ टेंस होगा नो होगा, आंसर होगा आपका नो, क्योंकि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये किसमें है, ये है प्रेजेंट में। तो क्या हो जाएगा सी हैज डन, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसका दैट, ठीक, वर्ब, क्लियर। तो हो जाएगा शिवा आस्क्ड मी व्हेन शी हैज डन दैट वर्क, क्लियर। नेक्स्ट है कि विजय सेज टू रमन व्हाई हैव आई कंप्लीटेड होमवर्क, ठीक ना। तो इसको हम करेंगे, तो इसको कैसे करेंगे, ठीक। तो इसको करने के लिए क्या होगा कि देखते हैं, विजय सेज टू, सेज टू किसमें बदलेगा, सेज टू बदलेगा आस्क में, ठीक, आज रमन, ठीक, वाई इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमा, ठीक, वाई, ठीक, वाई, या ठीक से लिखते वाई आई, ठीक ना, assertive sentence, ठीक ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस चेंज इनटू assertive sentence, आई किसमें चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन, चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है विजय, क्या हो जाएगा ही, ठीक, क्या हो जाएगा ये ही। फिर उसके बाद सेज है, किसमें है प्रेजेंट में है, ठीक ना। रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में हो देन देयर विल बी नो चेंजेस इन टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, ठीक। तो क्या हो जाएगा he has completed homework, ठीक, he has completed homework, Vijay asked Raman why he has completed homework, clear। नेक्स्ट है कि रमेश said to सुरेश, ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा रमेश, ठीक, said to आज, आज सुरेश,
ठीक, रमेश आज सुरेश, हाँ वाई, वाई जो है इसी को हम रख लेंगे वाई, प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कामा, हाँ वाई, ठीक, वाई, वाई, हाँ आर यू गोइंग टू स्कूल टुडे, इसमें सेकेंड पर्सन है, ठीक, सेकेंड पर्सन है, हाँ तो चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है सुरेश, सुरेश क्या हो जाएगा ही, ठीक, अब ये कौन सा है सेंटेंस, तो ये सेंटेंस कौन सा है हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस किसमें बदल जाएगा पास्ट कंटीन्यूअस, तो व्हाई क्या हो जाएगा ही वाज, ठीक, गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल, हाँ टुडे का दैट डे, दैट डे, क्लियर, समझ में आया, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड वेल, ठीक ना, एंड इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू imperative sentence, clear, thank you.